अगर आप मुझसे 5-6 साल पहले पूछते तो मैंने अपने आप को इसी सिचुएशन में इमेजिन किया था जहां मैं हूँ आज। सोशल मीडिया पर कास्टिज्म देखो, एक तो एक तरीके से मतलब बैंक वाला हिसाब है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रजत दलाल। और जब भी बॉडी वेट लिमिट था मैं उसको देखता हूँ इसका मरने का कॉज क्या है। अच्छा, एक्सीडेंट से मरा है, ठीक है। टर्मिन एम्प जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं या स्प्रिंट, ये बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ करते हैं। मैं तो एक दिन देख के हैरान हो गया, एक ने अपनी एडी में लगाया था टर्मिन। मूव ऑन कैसे किया था, जिम नहीं कर रहा था। अब हनुमान जी नहीं आएंगे पर्सनली बोला चल तेरी लेग में लगवा दूंगा कल, वो तो मुझे ही उठानी है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे काम ये मेरे हिस्से में डाल रखा है, तो वो मेरे काम का पार्ट है, इसलिए मैं उसको करता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, द ब्रो फाइट शो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अपना इंट्रोडक्शन हम लोगों को और हमारी पब्लिक को दे दीजिए। बिलोंग टू बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली, और जो मेरे छोटे मोटे जो भी टाइटल हैं, 4 बार मिस्टर यूपी ओवरऑल चैम्पियन, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया एंड मिस्टर वर्ल्ड, जो कि जिनकी वजह से मुझे पहचान मिली है। बाकी अदर फेडरेशन के कप वगैरह हैं, तो ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा करा है अपने फील्ड में। तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसमें बेसिकली शुरुआत का कुछ ज़्यादा सीन था नहीं। आई वॉज अ वेरी स्किनी बॉय जब मैं टीनेजर था, और एक फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा जाटो वाला रहता है। तो जाटो में क्या रहता है कि बस लड़का तगड़ा होना चाहिए, तो लानतें कच्ची उम्र मिलनी शुरू हो गई थी। बोला कुछ गलत आदत होगी, बहुत पतला था, बहुत ज़्यादा। जब मैं पहली बार जिम में गया था, आई थिंक 2011 का लास्ट था या 12 का स्टार्टिंग था, मैं 52 kg का था, और कोई ऐसा गोल नहीं था, कुछ नहीं था, बस ठीक है मतलब थोड़ी सी मोटा हो जाए या कुछ इस तरीके का हो जाए, बस इससे अदर कुछ ऐसा मतलब सोचा नहीं था कभी यहाँ तक पहुँचेंगे। तो भाई जब आप पतले थे तो वो टाइम कैसा था और अब के टाइम में क्या अंतर आया लोगों के पर्सपेक्टिव से? देखो, पर्सपेक्टिव तो ही बदलना बाकी है, ठीक है। इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड को जितनी इज्जत और जितनी मेहनत और जितनी सेक्रीफाइस जो चीज़ें इसमें लगती हैं, शायद लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हाँ, सुधार है जो धीरे धीरे समय के साथ आएगा, और धीरे धीरे पब्लिक सीख रही है थोड़ा सा। तो भाई जिम करते हुए आपको कब ऐसा आपको एहसास हुआ या महसूस हुआ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहिए या इस स्टेज पे मुझे? वेल, इसके पीछे ना एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है। तो 2014-15 में मैंने फाइंड किया जो मुझे बीमारी है, मैं कलर ब्लाइंड। ओह, ठीक है। कौन सा कलर नहीं दिखता? मतलब कलर स्पेसिफिक सारे दिखते हैं, लेकिन जब मिक्सअप होते हैं ना, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैं कलर का नाम नहीं बता सकता। अब ये दिख रहा है, ये वाइट है, हाँ, इसको मैं बता दूंगा ये ब्लैक है। अच्छा, अब तुम रेड ग्रीन मिक्स करोगे तो शायद मैं कुछ नया कलर बता दूं। कलर विजन का इशू? कलर विजन का इशू है। ये एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट। हाँ, जब ये मेरा हुआ, उसमें नंबर होते हैं और कई सारे, वो मुझे जो है नहीं समझ आए। ये टाइम मुझे पता चला था, जो भी मेरा टेस्ट कराया बोला जो तो बीमारी भी साले अमीरों वाली है। ये था, तो तब मुझे पता चला। तो मतलब जैसे आपको पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या सोचा सबसे पहले, क्या आया दिमाग? कुछ नहीं सोचा, टोटली ब्लैकआउट। क्योंकि हमें तो वेस्टर्न यूपी, ये है तुम्हारा बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, अमरोहा, इधर तो कल्चर ही है भाई, फौज में या पुलिस में। हाँ। और अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए कलर विजन वाले, तो जितनी बेल्ट की नौकरी होती है पुलिस की, फौज की, तुम सबसे बाहर हो गए। 2014 में मैं ग्रेजुएशन में था, पता लग गया इसमें तो होना ही नहीं है, कुछ भी कर लो तुम। अब 16 में जब मैं M.Com फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे एक दोस्त हुआ करती थी उस टाइम, उसने मुझे सजेस्ट किया तेरी फिजिक थोड़ी है, तो BPED का ट्राई कर। और BPED फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही मैंने परसों में मेरी जॉब लग गई थी एक स्कूल में। वहाँ से जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे मिस्टर वाहिद अली सर हैं हमारे, शुरू से ही उनके अंडर हूँ, मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरी फिजिक है, थोड़ा तू जेनेटिकली ब्लेस्ड है, तेरा जो स्ट्रक्चर है, तेरा जो फ्रेम है, वो थोड़ा सा आइडियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। अगर तू इंटरेस्टेड है तो तू कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरी हल्की सी दिमाग में डली, और 2018 में मैंने पहली बार कम्पीट किया। पर्सनैलिटी है ना जो कि बोलता है टीचर, वो आपके में दिखती है कि कोई बात समझा रहा है, कोई है भी वो फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर होता है, उसकी एक इमेज होती है भाई डंडी लेके आ रहा है। देखो, इसका प्रूफ मैं तुम्हें बताऊंगा जब भी वीडियो डलेगी, और मेरे जो भी स्टूडेंट देखेंगे वो जरूर बताएंगे मैं कैसा टीचर था। दरअसल बात क्या थी, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन में, देखो एजुकेशन पा जाता हूँ यहाँ पे, सीधी सी बात है। जब यहाँ तक की बात आई गई, जो हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब तुमने 9-10 तक 2 बैलों की कथा पढ़ी थी? पढ़ी थी, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। जो हमसे 15 साल पहले तो उन्होंने वही पढ़ी थी, और जो कल वो भी वही पढ़ रहे हैं।
तो जब है जो 15 साल हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। परिस्थितियाँ कितनी चेंज हो गई हैं। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। कहाँ जब हमने पढ़ा था 2 बैलों की कथा, ना व्हाट्सएप था ना कुछ था, अब देखो कहाँ है, वो चलती आ रही है। तो मैंने एक चीज वहां पर नोटिस की, जितने भी फिजिकल के टीचर थे उन्हें किसी को पढ़ाना ही नहीं आता था। वही गुड़ रट्टा उन्होंने मारा ओवर टाइम, जो भी फील्ड से सीखा, और सबका कहना यह था जैसे तैसे करके बस ये काम निकल जाए। मेरा मोटिव क्या था, मैं कभी भी वहाँ टाइम काटने नहीं गया था। मतलब मेरा गोल जॉब करने गोल नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं जितने से अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ। ऊपर से बॉडी बिल्डिंग करता था। MP एड में और BP एड में मैंने जो है ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी थी। तो मेरे अंदर जिज्ञासा थी दूसरों को बताने की और खुद की सीखने की। आपको नहीं लगता कि इसी वजह से इंडिया स्पोर्ट्स में पीछे? बहुत एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मैं अभी एक परसों डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, उसमें क्या था, चाइना की डॉक्यूमेंट्री थी वो। उसमें जो क्या कहते हैं, आपका जो पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन होती है वहाँ पे, जो कहते हैं ना उसको ग्रूमिंग करती है, या फिर कहते हैं मतलब टैलेंट हंट वाले होते हैं, वो एक स्कूल में जाते हैं। उस स्कूल में 5-6 साल की एज तक होते हैं। वो वहाँ पे जाके फाइंड आउट करते हैं बच्चा, जिस बच्चे की लोअर बॉडी डोमिनेंट है वो उसको वहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई तो पावर लिफ्टिंग करेगा, तेरा तो इस गेम में जाएगा। अब एक बात सोचो आप, जो बच्चा 6 साल की एज से ट्रेनिंग करने लग गया वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग की, जब वो 18, 19, 20 का जाएगा उसका क्या लेवल होगा। और यहाँ के लड़के जो 18 साल 19 साल की उम्र, नंगे लड़के देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर आपको ना हो तो बताओ मेरी बात। उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। क्योंकि बताने वाले भी ऐसे ही, सीखने वाले भी ऐसे ही, और जिनके साथ रह रहे वो सब ऐसे ही। तो कोई गोल ही नहीं है, यहाँ तो सिस्टम है। 20-21 साल का लड़का हो गया, उसे पता, उसकी आंख खुलती है, भाई अब मुझे कुछ करना है। और 20-21 साल काफी उम्र हो जाती है। अब मानो मत मानो, कोई भी नया टैलेंट आप अपने अंदर नहीं ला सकते। इसी वजह से स्पोर्ट्स में पीछे हैं, इसी वजह से टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, और इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है इसकी सब सोच इस तरीके की। भाई मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कोई 18-19 साल के लड़के होते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग करने का शौक होता है, देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं से, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग का किसी को शौक नहीं होता, ना कोई बॉडी बिल्डिंग को कर सकता, हर कोई कर सकता। आप बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जिम में 100 बच्चे हैं, 100 में से 85 की बॉडी कभी बनेगी ही नहीं, और ना बनती है। एक जिम में जाइए आप, एवरेज जो लड़के होंगे 3, 4, 5, 6 लड़के नहीं होंगे जिनकी अच्छी खासी फिजिक होगी। क्योंकि उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का सेक्रीफाइस, वो कंसिस्टेंसी, और जो एक दिमागी तौर से संतुलित होना था ना, वो हर किसी के बात नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, बॉडी बिल्डिंग बहुत मर्दों वाला खेल है, ये हर किसी के बस की नहीं है। आप बॉडी बनाने के लिए जा सकते हैं। 18, 19, 20 साल का लड़का है, उसे बॉडी बनानी है, तो भाई इतना सोच क्यों रहा, जा लोहा उठा, खा जो मन कर रहा है तेरा। कम से कम साइज तो पुट ऑन कर, अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म ठीक कर, तरीके ठीक कर, बेसिक सीख। और जब उस चीज को वो 4, 6, 10 महीने दे देगा, उसे इतना पता लग जाएगा चीजें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती। आपको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग को कुछ गुरुओं ने भी खराब कर रखा है? नाम लो इन्फ्लुएंस के कुछ, मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देखो बॉडी बिल्डिंग का मैं आपको बताऊं, अपने जो इंडिया का, खासकर ये दिल्ली का, यहाँ का है, ये 5-6 बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को कैप्चर कर रखा है। नाम तो खैर मैं भी नहीं ले रहा, देखो, क्योंकि कई उनके चेले भी सुन रहे होंगे, सारी गालियां देंगे। उन 5-6 नामों ने पूरे से क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग को कैप्चर कर रखा है। कोई भी कंपटीशन हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अगर 10 लड़के विनर हैं तो 7 उनके ही विनर हैं, और जो बचे हुए 3 है वो सेकंड, थर्ड ही है, तो फर्स्ट कोई नहीं है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने पैसे बन रहे हैं, धंधा बना रहा है कंपटीशन का। उन्होंने बड़े बड़े इवेंट कराते हैं, 25-25 हज़ार रुपये एंट्री फीस, 30,000 रुपये एंट्री फीस, और देते क्या है, जीतने का 500 रुपये की ट्रॉफी और एक छोटा मोटा डब्बा, वो भी साला C ग्रेड वाला। और एक वो गुरु भी होते हैं, ले भाई खा ले, बच जाएगी बॉडी। अच्छा, इसका ना मैं तुम्हें एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। देखो जो मैंने ग्राउंड लेवल पे, मैं जो ज़्यादातर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की रही। दिल्ली, मेरठ, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, आपका ये हमारा अमरोहा, ये खासकर वेस्टर्न यूपी में 7-8 ऐसे जगह हैं जहाँ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल पर होते हैं। वहाँ पे जब मैं गया तो मैं मिला इंटरेक्ट को लोगों से, मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की, अगर वहाँ पे जो बच्चों के साथ ट्रेनर है ना, 95% ट्रेनर साले अनपढ़ है। अच्छा, अनपढ़ जिन्हें कहते हैं ना, बिल्कुल
उन्हें अगर मैं कह दूं कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग लिख दो, वो कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग नहीं लिख सकते। हमारे अमरोहा की बता रहा हूं मैं, जितनों से मिलता हूं, किसी से बेंच नहीं कहा जाता, बिंच कहते हैं, बिंच प्रेस। अब जो बच्चे उनसे सीख रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो फिर तो उन पर धिक्कार है सालों को। तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे इतना पैसा बर्बाद कराया, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है, क्या तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि सामने वाला एजुकेटेड है या नहीं है? इस चक्कर में बच्चे मार खाते हैं। और वो जो देसी वाले गुरुजी होते हैं ना, वो देसी वाले ही होते हैं। अच्छे ट्रेनर की हमें यही पहचान होती है, उसे पता होती है किस क्लाइंट में, किस बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है और कितना वो कर सकता है। उसी को एजुकेशन कहते हैं, उसी को पढ़ा लिखा कहते हैं। कितना मंथली खर्चा आता है और कितना मतलब पैसा लग जाता है? देखो, वह सोशल मीडिया तो बहुत भोंकते हैं कि मेरे 1-1.5 लाख का आईफोन आ जाता है, जाता है। ये तो शायद पता नहीं चील का मूत पीते हैं क्या। कायदे में अगर मैं आपको अपना खर्चा बताऊं करंटली इस टाइम, जो कि तो लगभग अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का है। इसमें आपकी डाइट भी है, सप्लीमेंटेशन भी है, और टाइम टू टाइम जो साइकिल्स चलती हैं उनके एनाबॉलिक्स का भी एक एवरेज में बता रहा हूँ आपको, मेंटेनेंस में महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये बड़े आराम से लग जाते हैं। आराम से हो जाता है। ये खाने के हैं बस, मतलब खाने के, और वो जो सपोर्टिव हैं, सप्लीमेंटेशन है, विटामिन उनके, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर हो, कितने ही खर्च होंगे, हद से हद क्या कर लेगा, 1-2 मील ज़्यादा ले लेगा तो 50 के 55 हो जाएंगे, 60 नहीं होंगे भाई। चलो उस फेज पे आते हैं जब आप धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे, तब आसपास क्या माहौल था, फैमिली का कैसे सपोर्ट था, दोस्तों का कैसे सपोर्ट था, और रिश्तेदारों का कैसा सपोर्ट था? रिश्तेदार तो मादर वो पहले जानना था। रिश्तेदार तो मादर चौथ है। मतलब उनके साथ भी क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या? देखो, एक्सपीरियंस का मैं बताऊं आपको, एक मैंने बड़ी अच्छी वीडियो क्लिप देखी थी पहले, पता नहीं, एक अपना ये कॉमेडियन ही है, उसने एक बार कहा था कि बनता हुआ किसी को पसंद नहीं आता, हाँ, बना हुआ सबको पसंद आता है। जब मेरा बनता हुआ फेज था वो, तो घर पे कोई मेहमान आया, कोई भी XYZ जो भी आया, हाँ भाई कह रही चल रही पहलवानी, कंधे वंदे से ही बन रहे हैं, कितने अंडों पे पहुंच गया, तो सारे चुटकी लेते थे, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ। और कायदे में सच बताऊं, हुआ भी ऐसा ही। देखो, जब से मेरी मेमोरी, मुझे याद है चीज़ें, मतलब कुछ भी अगर मैं पुराना टाइम याद करूं, तो जब मुझे याद है तो मेरे पिताजी जो है लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे उस टाइम। और मुझे आज भी याद है, जब 5th में या 6th में था, मेरी स्कूल की फीस जमा होनी थी, पापा जी ने गेहूं का कट्टा मेरे सामने बिक रहा था, मेरी स्कूल की फीस जमा हुई थी, ठीक है। अब आप सोचो, जिस बच्चे ने ये देखा है कि उसके माता पिता उसकी स्कूल की फीस के लिए गेहूं बेच रहे हैं खाने वाली, उस बच्चे के लिए सोचना कि क्या वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, कंपटीशन खेलेगा, कम्पीट करेगा। आप एक बार सिनेरियो लगाओ इस चीज़ को, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर भी मैं दिल्ली NCR के बैठ के यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, फिर भी मैं कम्पीट कर मारता हूँ। तो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है ये, इसमें समय लगा, और इन द एंड चीज़ें ऊपर वाले ने थोड़ा आशीर्वाद बना के रखा और फेवरेबल हो गई। मैं एक उस अंदर वाली फील की बात करना चाहता हूँ, जब स्टेरॉइड्स अंदर जाते हैं, तो स्टार्टिंग से कंपटीशन खेलने तक, मतलब जब पानी भी छोड़ते हो और नमक छोड़ देते हो, चीनी तो खैर नॉर्मल बात होगी, तो वो माइंड में क्या चल रहा होता है, मतलब स्टार्टिंग से अगर बात करें? इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपका मेंटल स्ट्रेंथ का। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो चलती है चीज़ें, हम तो लड़ ली मतलब मेंटल, क्या आप फील करते हो? वही मैं हाँ, अब आप क्या करेंगे, जब भी आप एनाबॉलिक्स लेते हैं, एनाबॉलिक्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, असर वो करती है। उसमें क्या होता है, जब वो हिट करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बॉडी में ना एक एक्सटर्नल पावर फील होती है। जो उसे झेल गया वो बॉडी बना जाएगा, और जो नहीं झेल पाया वो किसी का सर फोड़ेगा, या फिर वही कहेगा मैंने उस ज़माने में बॉडी करा था, मेरी बॉडी ना बनी, कुछ नहीं होता। ये बड़ा है। और इसको आपने फिर वही बात आ जाती है कि कितने ही लोग हैं जो बॉडी बनाना कहते फेल हो गए। कभी भी इंजेक्शन से और एनाबॉलिक से बॉडी नहीं बनती है, ये बात आप सब समझ लीजिए कि कभी नहीं बनेगी इनसे बॉडी। अब गेनिंग की साइकिल क्या रहता है, गेनिंग की साइकिल इतना कभी साइड इफेक्ट नहीं देती है, क्योंकि उसमें आप सब कुछ ले लेते हो। लेकिन जब आप कटिंग की प्रेप पे जाते हो, वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कई बार, अगर प्रॉपर उसमें आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको नहीं पता हाउ टू यूज़ दैम। और जब पानी छोड़ते हैं, नमक छोड़ते हैं, किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 78 से लगभग 72 घंटे मैंने पानी नहीं पिया था। उसमें क्या चल रहा होता दिमाग? उसमें मैंने इंस्टाग्राम वीडियो डाली भी थी,
उस देखो कई बार वो जो फेज था ना, वो सबसे मेरी हार्ड प्रेप होती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपने को प्रूव करना था, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने रोज नहीं जाते हैं आप। एक चांस था मेरे पास, मैंने जॉब छोड़ दी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया को जॉब, सब कुछ मतलब सब कुछ लाइन पे था। मैं बस ये चाह रहा कि बस एक जैसे तैसे मेरी कैटेगरी में भी 3rd प्लेस मेरी पड़ जाए, सब कुछ लाइन पे था। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ निकलने वाला है। अच्छा, सब देखो बाहर सामने ब्रेड पड़ी, ब्रेड को देख के मुंह से लाल टपक रही थी मेरे, उसमें से नहीं, गम्स में से बता रहा हूँ, जबड़े में से इस तरीके लार बाहर आ रही थी। इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी, इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। मेरे बॉडी फैट परसेंट 2.5 था उस टाइम, कोई बिलीव नहीं करेगा, चाहे उठा के वीडियो देख लेना। 2.5% बॉडी फैट था मेरा। बहुत बड़ी बात है। वीडियोस देखना आप यूट्यूब पे पड़ी हैं। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का, मतलब इस एक इंटरनेशनल स्टेज पे खेलने का? एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, मैं उसको बता सकता ना तुम फील कर सकते। शायद पहली बार मैं कभी इमोशनल हुआ था अपने उसमें कंपटीशन के टाइम पे, जब हमारा नेशनल एंथम पीछे बजा था, जब मैं ट्रॉफी हाथ में आई थी, और वहाँ की जो प्राइज बनी थी मैं वो भी लेनी भूल गया था। मुझे मिली भी वो बात में थी, बोले सर आपका चेक बैक है। एक बॉडी बिल्डर अपने आप को क्यों बॉडी बनाता है, रीजन क्या होता है उसके पीछे? देखो, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर को तो छोड़ो आप, अगर आप इस पृथ्वी लोक पर आए हो ना, और अगर आपने अपने शरीर के साथ मेहनत नहीं करी, तो आप सबसे बड़े चूतिया हो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता ये आपका शरीर कितना सुंदर दिख सकता है अगर आप उसके साथ मेहनत करो। अगर ऊपर वाले ने मसल्स दिए हैं, किसी वजह से तो दी होंगी ना, पब्लिक करती ही नहीं है कुछ। दारू पी रहे हैं साले, कुछ खा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ चीज का। आज के टाइम में हेल्थ से बड़ी लग्जरी कुछ नहीं है। कोई कार, कोई घड़ी, कोई वॉच, कुछ मैच नहीं कर सकता अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है। और उस सुख की बात जब अपने आपको बेस्ट वर्जन शीशे में देखते हो तो उससे तो बैच हमसे बड़ा तुरंत कोई है ही नहीं है। भाई फील आता होगा कि हाँ बिल्कुल आता भाई, बिल्कुल। तुम कहीं शादी में जाओ, लोग कॉम्प्लीमेंट, अब कहीं शादी में जाओ आराम से, वहाँ 4 लोग देखते हैं। अब जो बड़े बुड्ढे होते हैं जो शादी में मिलते हैं, जिन्हें किसी को पता ही नहीं कौन है ये, वो कंधे पर हाथ थपथपाते हैं, भाई तगड़ा मुंडा है, समझ रहा हूँ। अभी आ रहा था मैं रास्ते में, मैकडी पर होगा, 2 बच्चे आए, बोला भैया आप ऐसे मना भाई फोटो। तो एक फील होती है उसमें, ऐसा लगता है कि हाँ भी मैंने अपने जीवन में छोटा मोटा कुछ तो कर लिया, मेरी खुद की पहचान बन गई है। और आपको लगता है कि जो फील है वो एडिक्शन का भी काम करती है कभी? एडिक्शन तो जब तक किसी भी चीज की नहीं होगी, वो कामयाब आदमी होगा ही नहीं। कामयाबी एक ऐसा नशा है जिसे लग गया वो कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेगा, छोटा मोटा जो भी करे। और एक बात मैं आपको बताऊं, एडिक्शन और इसको अगर पॉलिश करें, एडिक्शन उस आदमी उस चीज में करता है जिसके लिए वो करना चाहता है। तो अगर मैं पुलिस में लग जाता कहीं, तो हालांकि मैं नौकरी कर रहा होता, कुछ भी कर रहा होता, मैं खुश नहीं होता कि चौराहे पर डंडे लेकर खड़ा होता, अभी गाड़ी रोक रहा होता। सक्सेस हो गया अलग चीज है, नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाता तो मेरे जीवन में कभी रिग्रेट नहीं रहता मुझे, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। भूखा फिर भी नहीं मरता मैं। अभी हमने बात कर ली स्टेरॉइड की, स्टेरॉइड अब्यूजिंग, क्या कहना चाहते हो? स्टेरॉइड बड़े शहरों का अलग और छोटे शहरों की। स्टेरॉइड अब्यूजिंग और स्टेरॉइड ऑब्सेशन बहुत गलत चीज है। आप साल भर एक से नहीं रह सकते, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। साइकिल की एक ड्यूरेशन होती है, वो कैसे चलनी है, कहाँ चलनी है, कब चलनी है, कितनी चलनी है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो किसी से लो। अब इसमें क्या होता है, एक लड़का है, सपोज करो 20-22 साल का ही है, उसने बॉडी बनाई, जो भी जैसे भी लिया सामान में लगा, रिप्ड हो गया जो भी, तो 2-4 गर्लफ्रेंड बन गई, मोहल्ले में रोला हो गया, औरा बन गया। अब उसमें क्या था, उस लड़के को ऑब्सेशन हो जाता है, उसको तो वही एब्स चाहिए ना जो उसके 3 महीने पहले थे, वो नहीं बन सकते। उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और उस चक्कर में ही बच्चे स्टेरॉइड अब्यूज़ करते हैं, आदत पड़ जाती है, फिर उन्हें जाके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और फिर वो बड़े होकर बन जाते हैं तरुण गिल, जो भोंक रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल। भाई ये स्टेरॉइड का सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है या ये मिथ है? 2 पैक मारोगे दारू के तो मजा आएगा, तुमने 6 मारे तो क्या होगा, बेहोश हो गए ना। सेम वही है। देखो, एक नॉर्मल आदमी की रेंज होती है 400 से 700, 400 भी सबकी होती है, 500 ऊपर किसी किसी की होती है। और जब एनाबॉलिक एक्सपो होता है ना, एक बॉडी बिल्डर, उसकी टेस्टोस्टेरोन की रेंज होती है 2000 से 2500। 2000 से 2500? हाँ, अगर किसी दिन फालतू मूड में हो ना तो छेद निकाल लेगा 3-4 मार पार। ये तो जिन्होंने लिया ही नहीं उसको पता ही नहीं है। अच्छा, आपको वो लोग रील भेजते हैं कि जिम वालों का छोटा होता है? बहुत। अब देखो इसका क्या है, अब इसका भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं बताऊं, इस चीज को मैंने बहुत पर्सनली ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों बोलते हैं। अब सपोज करो एक लड़का है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है मॉल में, अब सामने से मैं आ गया, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है
कैसा लड़का है, कैसी बॉडी है। अब उसकी मर्दाना, अब मेल ईगो जो होता है ना, बड़ा फ्रेजाइल होता है, बहुत वीक होता है। हाँ, उसकी तो ईगो पे हट लग गई, बोला भैंचोद मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सामने इस लड़के की तारीफ कैसे कर दी। अब उस खुन्नस में ही ये वहीं से चीजें शुरू हुई हैं। बोले इसका तो छोटा है, इनका तो खड़ा नहीं होता। अरे भाई मौका देके देखो कभी यार, बताएंगे फिर तुम्हें कैसा होता है। तो स्टेरॉइड का इसका साइज वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है, घटने में बढ़ने में, मतलब किसी भी चीज़ में? देखो इसके बारे में मैं नहीं कहती, गूगल बहुत अच्छे से बता देगी। बल्कि आपका पॉल डिलाइट की भी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, डोरिन येट्स की भी पड़ी है, आप उसको पढ़िएगा कभी। एक साइकिल के बाद जो भी हमारा साइज होता है, करंट में साइज है, और आपने साइकिल पूरी खत्म करी, उसमें 4 से 6% इनलार्जमेंट आपके पीनस में हो जाता है। ये थ्योरी में झूठ नहीं बोल रहा, ये थ्योरी है। अगर आपने सही साइकिल चलाई है तो। इंस्टाग्राम पे हमेशा देखा है, या फिर सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, नेटी है, नेचुरल है, स्टेरॉइड खराब है, स्टेरॉइड गलत है, लोग पॉजिटिव साइड क्यों नहीं बता रहे हैं? बड़ी नॉलेज वाली चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मायोस्टेटिन, उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मायोस्टेटिन उस हार्मोन का नाम होता है। उस हार्मोन का काम ही ये होता है कि हमारी बॉडी में जो एक नेचुरल सिमेट्री होती है ना, अगर उससे बाहर हमारी बॉडी जाएगी तो उसको बढ़ने नहीं देगी। कहने का मतलब ये है, अगर एक्सेसिव मसल हमारी बॉडी पुट ऑन करना स्टार्ट कर देगी, वो हार्मोन उसको रोक लेगा। और देसी भाषा में समझाऊं, नेचुरली 14 से 15 इंच का बाइसेप बहुत बहुत एक्सट्रीम मेहनत के बाद आता है। जितने भी इंस्टाग्राम पे छप रही है, छिनाले घूम रही हैं, ये सारे एनाबॉलिक्स पे हैं। किसी की डोज कम है, किसी की ज़्यादा है, बस ये है कुछ तो करना है तो यही करते हैं, ये चला रखा है। बॉडी बिल्डिंग जो सोशल मीडिया पे हो रही है, क्या लगता है कि किस रास्ते जा रही है? देखो, जो रियल बॉडी बिल्डर है उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो अपना आराम से काम कर रहे हैं। जो 2-4 छिनाले हैं इन्होंने ही बॉडी बिल्डिंग को बदनाम कर रखा है, और ये बॉडी बिल्डर भी नहीं है टेक्निकली। ठीक है, कैब वाला जो है वो सत्तू किंग, अच्छा, ठीक है, नीतीश होनी जो भी है वो। भाई साहब 250 ग्राम सत्तू डाल लो, उसके बाद 60 ग्राम चना। अब लग उसकी आज तक बॉडी बनी है कभी देखी है उसकी बॉडी किसी ने आज तक? या फिर मुझे एक बात बता, मैं तो उसे ना इंस्ट्रक्टर मानता ना इन्फ्लुएंसर मानता, वो तो साला जो होते हैं ना देसी हकीम, वो है। स्टेरॉइड वाली बात, छुपाने वाली बात कहाँ की, लोग छुपाते क्यों हैं? देखो स्टेरॉइड बहुत छोटी सी बात है, हमारा देश है भिखारियों का देश, ठीक है। तुम साला फ्री में कुछ भी दे दो, गोबर भी खा जाएंगे। और नीतीश का क्या है, 10 रुपये में तो टेस्टोस्टेरोन बढ़वा रहा है। 5-6 उसके पास चीजें हैं, बेसन हो गया, गुड़ हो गई, मखाने हो गए, सबको भैंचो वही पीस का सब मुंह खिला देता है। जिस बच्चे का बॉडी बनानी है जिससे, ठीक है। अब एक प्रोटीन डब्बा मिल रहा है 5000 का, 6000 का, एक मिल रहा है भैंचो तुम्हें 200 रुपये में तैयार, तो क्यों उसकी बात नहीं सुनेगा? आज तक मेरे ख्याल से 3-4 साल से तो ड्रामे कर ही रहा सोशल मीडिया पे। कोई एक लड़का किसी ना कहीं compete कराओ, पावर लिफ्टिंग, कहीं वेट लिफ्टिंग या कहीं बॉडी बिल्डिंग, कोई लड़का कहीं से कहीं तो नहीं आएगा, कोई कैमरे पे आएगा सारा भिखारियों की तरह। ओए तेरे बैग में क्या है? एक को दिखाता भी है भाई, वो उसको प्रमोट करता है। अरे वो बेवकूफ आदमी है भाई, वो पागल बना रहा है, सीधा सीधा शुद्ध शब्दों को, एक नंबर का चूतिया आदमी है। मुझे कहने में डर नहीं है, और जो उसे फॉलो कर रहे हैं मुझे उन पर आता है तरस, क्योंकि रियलिटी से एस्केप कर रहे हैं। मसल बिल्डिंग मजाक नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कई के साल निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि अंडरवियर में वीडियो डालने से उसके व्यूज आ जाएंगे। लड़कियों के, लड़कों के, अभी लड़कियों पे बाद में आएंगे, लड़कों का अभी यही चल रहा है। मैं मेरे तो आ जाते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ जिनकी बॉडी नहीं है, जो फील्ड के नहीं है। देखो ऐसा है, जब से LGBTQ थोड़ा सा एक्टिव हुआ है ना, थोड़ी सी इसमें कुछ बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी लाइक डिसलाइक है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं। अगर वही फोटो, वही वायरल, वही वीडियो वायरल किसी अदर कम्युनिटी में पहुंच गई तो गालियाँ मिलती हैं। रील की वजह से रियल लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही? रील के लिए तो पब्लिक पागल है, पता नहीं नया धंधा ही लोगों का रील बनाना हो गया। कायदे में देखो, जो चीज़ है हर चीज़ का एक पैमाना होता है, हर चीज़ का एक लिमिट्स होती हैं, उसको लिमिट्स तक यूज़ करो आप, वो फ़ायदेमंद है। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके दिल्ली की लड़की है एक, अभी 7-8 दिन पहली बात होगी, वो मुझसे बात करती है, बोला सर, वही तो है, बोला मुझे आपके साथ रील बनानी है। मतलब मैंने किस पार कर रील बनानी है? बोली कपल गोल्स वाली बनानी है, जो इंस्टाग्राम पे वर्कआउट करते हैं। तो मैंने कहा मैडम, अगर मैं कपल गोल्स वाली बनाऊंगा तो अपनी वाइफ के साथ बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपके साथ क्यों बनाऊंगा, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा भाई। वो किसी और के साथ बोला नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ इतना वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने उसको मना कर दिया। 2 दिन बाद फिर मैसेज, पता क्या बोलती है,
बोला आप जैसा मन करे वैसा करो, मैं आपके लिए वैसे क्या बोलते हैं उसको प्रस्तुत हूँ, आप बस रील बना लो। प्रेजेंट हूँ। मतलब सिर्फ फॉलोअर्स के लिए वो लड़की इतनी भूखी थी कि उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रही है और उसमें हो भी जाती, और कितनों के साथ उसने कर रखा। ये आलम आ गया सोशल मीडिया का। 7-8 साल पहले जाओ, ये जो लड़कियां बिकनी में, ब्रा में और ये सब थी, इन्हें एमएमएस बोलते थे उस टाइम। एमएमएस बोलते थे भाई, ठीक है, सही बोल रहे हो। गूगल पर डालते थे triplex.com फलाने को, तब एमएमएस में आती थी ये वीडियो, लड़की चेंज करती हुई जा रही है, बिकनी में भाग रही। आजकल इंस्टाग्राम पे सारी घूम रही है। इंस्टाग्राम पे तो भैंचो तुम ढंग से खोल लो, आजकल तो ये बाबा इतने सारे आ गए, ये नंबर यहाँ लिख लो, ये नंबर यहाँ लिख लो, पैसा आ जाएगा भाई ये अरे मेरे को ग्रे पेन से लिखो, ग्रे पेन से अरे लिखो। सुनो तो, मेरे को ना 2-3 भाई लोगों मैंने ने लिखा था एक बार। बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत। सोशल मीडिया ने बहुत चीजें, और मैं तो सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तो कायदे में ये जब जितने भी अकाउंट होते हैं ना, साले आधार कार्ड से लिंक हो। एक्चुअली आधार कार्ड से लिंक हो, जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ऐसा हो, ताकि ये जो गंदी हरकतें, नंगपना जो हो रहा है, इसकी वजह से हमारा यूथ बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इवन यूथ के जो गांव वगैरह के भी लोग हैं, वो कैसे कैसे कंटेंट डाल रहे हैं। कुछ भी गाली तो फिल्टर कोई मार ही नहीं रहा आजकल। हाँ, वो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा ढील दी हुई है। टिकटॉक बंद कर दिया, टिकटॉक पे इतना सब कुछ नहीं था। इंस्टाग्राम ने बहुत हालत खराब कर रखी, बहुत ज्यादा चीजें रिलेट, मतलब फोन खोलते हुए डर लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग की रील्स आती है। ब्रेस्ट फीडिंग की रील्स आती हैं। अरे ब्रेस्ट फीडिंग तो ठीक है, तुम्हें सेक्स करना सिखा रहे हैं डमी के साथ, हाँ ये पोजीशन ठीक है। लड़कियां आती हैं अजीब, वो बना के दिखाती है पोजीशन में। हाथ तकिया लगा के दिखा रही है। भाई ये सब कौन देखता है भाई? अरे एक जो औरत होती है, साड़ी फ्रेश हो रही है, वो वाली रील देखी भाई हमारा नया, हाँ मैंने देखी है, इंस्टाग्राम को बाथरूम बना रखा है। अरे रील हो रहा है। अरे ऐसा होता है, बच्चे रील शेयर करते हैं, सभी करते हैं, तू भी करता है, मैं भी करता हूँ। तो अब गलती से अगर कोई ऐसी रील आ गई जो कामुक होती है, एक दिन एक भाई ने भेजी, मैंने भाई वो पता नहीं लाइक हो गई या लाइक कर दी, मुझे नहीं पता, मेरी फीड की ऐसी माँ बहन रही ना 3 दिन, कामुकता फैल गया। भाई उसमें लग रहा था मैं कितना बड़ा ढड़की हूँ, मैं कुछ और देखता ही नहीं क्या। ये हालत हो जाती है इंस्टाग्राम, तो बड़ा चीजें खराब हो जाती है कई बार। कभी कभी ज्यादा प्रमोट करता है इंस्टाग्राम। और पता है क्या होता है, जैसे आजकल मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ द ब्रो फाइट का, तो कभी कभी जैसे किसी का भी फोन लेके ना मैं आईडी खोलता हूँ, और मैं ना नीचे जो एक्सप्लोर, ऊपर सर्च करने का ऑप्शन होता है, नीचे एक्सप्लोर वाला आता है, मैंने कि भाई क्या क्या देखते हैं आप। बहुत फिल्टर, भाई साहब। चीजें बहुत खराब, बहुत बदल गई चीजें, और ये चीजें सही नहीं है आने वाले समय के लिए। उसकी वाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हो? किसकी? क्या नाम है उसका? अरे जो सॉरी ग्लूट्स की एक्सरसाइज करती रहती है। अरे वो रोहित छपरी। देखो यार, अपनी खतरी जो भी है, रोहित खत्री। तुम रोहित खत्री कह लो या रोहित छपरी कह लो, सोनिया मैम, जो भी है भाई, उसका सही चल रहा है, ठीक है, बढ़िया पैसे कमा रहा है। जब उसने पहली बार वीडियो डाली होगी, कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ऐसे कमेंट्स की, कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। अगर उसने उस चीज को तब नहीं रोका, तो अब रोकना उसके बस की बात नहीं है। अब तो जब तक वो जिएगा, उसके अपनी वाइफ के लिए उल्टा सीधा सुनना ही पड़ेगा। मुझे उसकी टीम से ही पता चला है कि वो कमेंट्स वगैरह ये सब पढ़ते नहीं है। अब क्यों पढ़ेगा, पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, कहाँ तक पढ़ोगे? एक कमेंट्स के नीचे 20,000 गालियाँ, कहाँ तक पढ़ेगा भाई? तो वो तो डिफेंड करने वाली बात होती है, साला हमारी बीवी क्या क्या दिखा दे, कुछ आग लगा दूंगा साले मैं कल को। तो अपनी डिग्निटी है आदमी की, भाई किस तरीके से तुम चीजों को ले रहे हो। घरवाली सर मासा बड़ी कोई चीज है इस दुनिया में? कोई कैसा बोल दे घरवाली के बारे में, बताओ। और ये सुन रहे हैं, उन्होंने वो चीज स्टार्ट करी, रोक नहीं पाएंगे कभी, वो नहीं रुक सकती, नहीं रुक चाह के भी। अब देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ में भी चीजें फेस करते ठीक हैं वो है। लोग। अब मैंने अपनी वाइफ के साथ कोई रील डाली, उस पर किसी ने कमेंट कर दिया अभद्र, जो मुझे पसंद नहीं आया, तो अगर मैंने उसी समय उस चीज पे एक्शन नहीं लिया ना, तो चीजें भविष्य में और मतलब बेकार ही होंगी। एक कमेंट 1000 कवर होंगे, पता नहीं चलेगा। हमारे तो भाई साहब एक बहुत पुरानी कहावत हमारे जाटों में चलती आती है कि मूंछ के बाल से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जहां सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ गई, फिर वहां कोई चीज मैटर नहीं करती। इन सब के पास सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं। और मैं तुम्हें सच बताऊं, जितने भी ये 15 से NCR में बदमाश बने घूम रहे हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर, ये सबके सालों के चने बिकने वाले हैं, क्योंकि इनके सबकी जिम रेंट पे, इनकी तुम्हारी गाड़ियां रेंट पे, आए दिन ट्रिप मारते हैं। अगर ये चीजें नहीं करेंगे जो कर रहे हैं, तो इन्हें कल को खाना भी नहीं मिलेगा। कुछ बॉडी बिल्डर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर की सोसाइटी वो भी है जो सोशल मीडिया पे नहीं है। एमेचर ओलंपिया हुआ मुंबई में, साउथ के कितने दिखे तुम्हें? साउथ के कितने बॉडी बिल्डर दिखे? है 1-2 याद? नहीं क्या साउथ में बॉडी बिल्डिंग नहीं होती? होती होगी। होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है।
ये कुछ भी कह सकते हो आप इस चीज़ में। ये हमारे मैं पहले बताया था 5-6 नाम है इन्होंने होल्ड कर रखा है। साउथ में ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं भाई साहब, पानी भरोगे, अच्छा, पानी भरोगे ट्रेन के सामने, इतने वेल बिल्ड, मस्कुलर, नेचुरली ब्लेस्ड, सिमेट्रिकल, हर चीज़। हम भी नहीं उनके सामने कुछ, लेकिन इन्होंने आने ही नहीं देते उन्हें। छोटे शहरों में भी क्या टर्बिन और एम्प वगैरह लिया जाता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, बॉडी बिल्डिंग तो फ्री बाद में आता है। ये टर्मिन एम्प जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं या स्प्रिंट, ये बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ करते हैं। मैं तो एक दिन देख के हैरान हो गया, एक ने अपनी एडी में लगाया था टर्मिन, एडी में टर्मिन लगाया था। रीज़न भाई वो तो वही जाने क्यों लगाया था उसने, बल्कि ये तो वेन्स में लगाया जाता है ना। पता मुझे नहीं पता, उसने अपनी एडी में टर्मिन लगाया था। अब नहीं पता किसने उसे बताया होगा, बहुत एक ओवर यूज हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि नॉलेज नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं कभी, कहीं पता ही नहीं कैसा होता है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा ही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। कब तक कर लोगे तुम बिना पढ़े लिखे? एक लड़का है, नया लड़का जिम में गया, 15 साल, 20 साल, 21 साल का, 1 साल साइकिल चला लेगा, 2 साल चला लेगा, 3 साल, चौथे साल साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि दिक्कत इतनी हो जाएगी शायद उसकी इंटरनल हेल्थ क्या है, उसके लीवर, किडनी, ब्लड रिपोर्ट, टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल वाला कितने हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाएगा 3-4 साल में। कितने ही ऐसे खराब हो गए मेरे सामने। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो यूट्यूब से देख के चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं? अरे वो तो खुदा है, बहन चूत मेरे जिम में भी कई आते हैं, यूट्यूब से नई एक्सरसाइज देख के आएंगे और उसको वो करेंगे, और जो कि साफ पता चलता है ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और इनसे कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं है। अब बेंच प्रेस कब की एक्सरसाइज है यार, है ना? जब से अगर किसी की चेस्ट बनी है बेंच प्रेस से, किससे बनी है, उसको ही उसकी वेरिएशन आ गई अलग अलग, उसे देख के आ रहे हैं। अब इंस्टाग्राम वाले का तो काम है तुम्हारा पागल बनाना, तुम क्यों बन रहा हो यार, बेसिक करो, नहीं करो, उनको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फैंसी चीज़ चाहिए। तो भाई ये ओल्ड स्कूल वाली जो जिम है वो बेटर रहेगी अगर किसी को नेचुरली इनहेंस करना है, या आजकल जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, या आज हम बोले ओलंपिक जिम टाइप से आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत देखो मशीन्स होती हैं। मेन चीज़ क्या है, बेसिक्स तो बेसिक्स हैं, उनका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि जब उस जमाने में उन्होंने उनसे बॉडी बना ली तो अब तो डेफिनेटली बनी जानी है। लेकिन अब चीज़ें एडवांस हुई हैं, उनको समय के साथ थोड़ा अपने आप को बदलो और उन चीज़ों के साथ थोड़ा घुलना मिलना सीखो। जो नई मशीन है कुछ एंगल देख के बनाई होगी तो रिजल्ट तो उससे भी आएंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बेसिक्स पे काम करा होगा तभी उन चीज़ों को आप हिट कर पाओगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप मशीनों पर जाकर बॉडी नहीं बनेगी आपकी। 100 किलो के नीचे नहीं घुसोगे, 200 के नीचे नहीं घुसोगे, तुम कहाँ से उस लेवल का अचीवमेंट लेजेंड लेवल पे आओगे? तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो घुसना पड़ेगा। भाई मैंने एक बात और सुनी है कि अगर आप लोहे के डंबल से, लोहे से एक्सरसाइज करोगे तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और एक्चुअली लोहा जो है ग्रेविटी पे काम करता है। अच्छा, ठीक है, वो थोड़ा एकदम फोर्स नीचे जाती है उसकी, और रबड़ का वेट जो होता है थोड़ा उसमें की ग्रेविटी कम चलती है, इस वजह से लोहे का वेट थोड़ा भारी लगता है। कैसे एक्सप्लेन करोगे एक बॉडी बिल्डर की लाइफ? टाइम मैनेजमेंट और फूड इनटेक, आज क्या डाइट लिए आपकी कल के परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। ठीक है, समय से ही उठना है, समय से ही खाना है, समय से ही सोना है, और रोज वही बोरिंग रूटीन चल रहा है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन आप ट्रैक से बाहर रहोगे तो बॉडी बिल्डर नहीं रहोगे। इसकी वजह से फैमिली भी सफ़र होती है कई बार, और जान पहचान वाले भी उन्हें भी फील होता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही मीन हो गया, बट क्या करें, मज़ा तो उसमें ही आ रहा है। इतना तो बनता है आदमी का यार, अपने लिए नहीं करेगा किसके लिए करेगा। जिमों में आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, मीन्स सेलिब्रिटी से लेकर हर कोई, क्या रीज़न हो सकते हैं? यार हार्ट अटैक मैं सच बताऊं, जब से सोशल मीडिया आई है ना, हर चीज़ की नेगेटिव चीज़ पहले आती है, पॉजिटिव आती है बाद में। सड़क चलते हुए हार्ट अटैक नहीं होते, गाड़ी में बैठे बैठे हार्ट अटैक नहीं होते। अभी पीछे राजस्थान का केस है, कल का बेचारे, उसने 25 साल पहले रिटायरमेंट लिया अपनी वाइफ को ध्यान रखने के लिए, और खड़ी खड़ी हार्ट अटैक हो गया। तो ये तो जो रूमर्स फैला दे वो फैला दे, जिमों में कैमरा वगैरह होते तो कैप्चर वायरल हो जाता है। सब हार्ट अटैक सबको आ रहे हैं, किसे नहीं आ रहे? 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो तो जिम भी नहीं जा रहे, बट क्या गलती से वो ट्रेडमिल मर गया। जिस दिन कोई बहन जो बॉडी बिल्डर मर जाए, तमाम इनबॉक्स में मर गया मर गया मर गया मर गया। भाई मर गया होगा, किसी वजह से मरा होगा, पता तो किस चीज़ से मरा, बस नहीं बॉडी बिल्डर मर गया। और जब भी बॉडी बिल्डर मरता है मैं देखता हूँ इसका मरने का कॉज क्या है, अच्छा एक्सीडेंट से मरा है, ठीक है। क्या क्या लेकर आते हैं आपके पास सवाल की कैसी बॉडी बनानी है, क्या क्या मतलब क्वेश्चन आंसर क्या रहते हैं उनके? क्वेश्चन आंसर सर थोड़ा सा ये बनवा दो, थोड़ा सा ये अब इससे कम करवा दो, और 3 महीने में ये है, 4 महीने में वो है, ऐसा है। हाँ भाई पहले एक काम करो, फीस जमा करो, देखते हैं तुम्हारा क्या होता है, और 2 हफ्ते से ज़्यादा जिम नहीं आते। एज अ कोच, एज अ जिम ओनर, जनरल क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं पब्लिक के? पब्लिक के कोई क्वेश्चन नहीं रहते, उन्हें बस कहना है भाई पेट कम करवा दो, ये 80% का रहता है, बोले जी पेट कम करवाना है। और जो थोड़े बहुत आते हैं बच्चे
थोड़े सीखे समझे, उन्हें पता है दालचीनी क्या भाव है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं है। काम होता भी ऐसे ही है। जिस लड़के को आके कुछ अपनी बॉडी वर्क करना होता है ना, वो सीधा आकर बोलता है गुरुजी हम तो तुम्हें समर्पित हैं, जैसा तुम करो वैसा कर दो, हम उसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 10 लड़के मेरे अंडर चल रहे हैं, ठीक है, उन 10 में से बॉडी एक की बनेगी, क्योंकि लेवल होते हैं ना, पहला लेवल, दूसरा लेवल। क्योंकि जैसे 2 लेवल क्लियर हुए वो ट्रेनर बन गया, एक्सरसाइज एक्सपर्ट बन गया, फिर 2 क्लियर हुए वो डाइटिशियन बन गया, तो 10वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते 9 गायब हो जाते हैं, और जो एक टिका रहता है उसकी बॉडी बनती हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, देखते कि ये थोड़ा फिट है, उससे भी पूछने लगते हैं भाई क्या है। लिया? अरे उससे ही पूछते हैं भाई, पता नहीं, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ कि लोग पढ़े लिखे इतने गंवार वाली हरकतें क्यों करते हैं। रैंडमली कोई लड़का चल रहा है, उससे भैया क्या कैसे, कोई तुम्हें कैसे बता देगा यार, जिम में कोई अपना वर्कआउट करना रहा है तुम्हें क्यों बताएगा। सोशल मीडिया पे कास्ट यूनिटी होना या फिर किसी कास्ट का पर्टिकुलर होना, सोशल मीडिया ग्रोथ कैसे डिपेंड करता है? सोशल मीडिया पर कास्टिज्म देखो, एक तो एक तरीके से मतलब बैंक वाला हिसाब है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रजत दलाल, ठीक है। कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल, किसी पावर लिफ्टर से हुई थी, कोई नहीं जानता था, ठीक है। बाद में फिर एक भाई से और उसकी कंट्रोवर्सी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में उसने क्या था, अपनी साइड जाटो को ले लिया। मेरे पास भी कई कॉल गए थे, बोला सब भाई वीडियो बनाओ, मैंने भी उसके लिए वीडियो बनाई थी। तो उससे क्या होता, वो पूरी जाट बेल्ट जो थी उसके साथ ऐड हो गई, सपोर्ट में आ गई। उसमें कुछ तुम्हारे जैसे भाई क्रिएटर भी थे, वो गाना बना दिया भेड़ के टके उंगली तो ये भी अब यही चीज होता। अभी पीछे गुजर महोत्सव हुआ था, स्टोरीज देखी थी, स्टोरी गुजर महोत्सव, गुजर ही गुजर थे। उस समय वहां पर कोई 1 साल बिग बॉस में एक गुजर लड़का विनर हुआ था, मनवीर, मुझे नाम याद नहीं है, गुजर, वो भी गुजरों ने, वो तो वही तो कास्टिज्म तो है भाई। और ये 3-4 कास्ट ही हैं जो ज्यादा ये सब करती हैं, बाकी ज्यादा एक्टिव भी नहीं होती हैं। अब एक कास्ट और उठ के आई है। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी यार। लाइफ में कभी बैड फेस आया है कि लगा हो कि चीजें नहीं चल रही अपने अकॉर्डिंग, गिव अप करने का? बॉडी बिल्डिंग में किस फील्ड में? पर्सनल लाइफ में भी, कैसे भी। और यहाँ करंट में बोलूँ, जिस जगह मैं बैठा हूँ, अगर आप मुझसे 5-6 साल पहले पूछते तो मैंने अपने आप को इसी सिचुएशन में इमेजिन किया था जहां मैं हूँ आज। बस मेरी लाइफ में एक छोटा मोटा रिग्रेट कह लो या बैड लक कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे एक रिलेशन था 10 साल लंबा एक लड़की के साथ। वो जब मेरा खराब हुआ था तो तब थोड़ा सा मैं बैकफुट पे गया था, लेकिन चीज़ें मैंने संभाली और वो बनिया थी। तो उसे तो पैसे वाली पसंद आना था, सीधी सी बात है। उस समय अपनी जॉब वो बेस्ट थी नहीं, थी भी तो वही होगी कि 10-12 हज़ार रुपये वाली। देन शी स्विच। भाभी को पता है? हाँ, पूछने वाला था अभी, बस सब पता है उसको। मैंने उसको अपने सारे केस, सब कुछ, फाइल, तारीख वारीख सब बता दिया उसको। जिस दिन मुझे ऐसा लगा था कि इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, तो उसको मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। मैंने कहा देख ये मेरा पास्ट है, क्योंकि देखो आप जो भी देखो, जो इंसान जिसने अपनी लाइफ में छोटा मोटा कुछ भी करा है उसके पीछे पास्ट होगा, ठीक है। तो जब मैं उससे अलग हुआ, काफ़ी बुरा फेज है। देखो 10 साल बहुत लंबा समय होता है, लंबा समय होता है, ठीक है। और अगर अब लगाओ तो अगर 5 तक पीछे भी जाओ, मेरी जब मैं उसके रिलेशन में रहूँगा, मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 14-15 साल, जब स्टार्ट किया, जब उसके साथ रिलेशन में आया था। और उसके साथ फिर तुम 25 साल की उम्र तक आए, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर तुम उसमें पूरा टीनेज क्रॉस करके, टीनेज क्रॉस, फिर वो कहते हैं वाला साले बगलों में बाल भी उसके साथ ही आए थे, है ना। तो जब दाढ़ी मुझे भी नहीं थी, उस फेज के साथ जिया, बचपना, स्कूल, टीनेज, तो उससे निकलना काफ़ी ट्रॉमा वाला सीन था। मूव ऑन कैसे किया था? मूव ऑन कैसे किया था? जिम नहीं कर रहा था, 3-3 घंटे वर्कआउट करता था, कुछ नहीं पता, साला जो मन मारा है वो मार दिया। बस लग गई थी एक, उस दिन खोपड़ी पे सवार हो गया था। एक तो बहन चो रिश्तेदार, वो पहले से सगे नहीं थे, यार दोस्त, वो सब मजाक उड़ाते थे, ले दे के एक इंसान सब कुछ बताते थे, उसने भी बहन पिछवाड़े पे लात मार दी, तो बोले किससे? तो भाई ये तो मुझे पता लग गया था, मैंने ज़िंदगी में खुद तो यार प्रूफ तो मुझे कुछ करना है। वो प्रूफ करने के लिए मुझे रास्ता भी ये दिख रहा था कि यही रास्ता है जिस पे मैं कुछ अपने आप को, अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो मैं तो भाई इस पे चल। जिम का भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जिम बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप बहुत बदनसीब हैं। एक अच्छे प्रोफेशन के लिए, एक अच्छे प्रोफेशन ग्रोथ के लिए जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसका सपोर्ट कितना ज़रूरी है? काम आपको कुछ भी हो, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो मामला तो बिगड़ना ही है।
लाइफ पार्टनर का काम ही ये होता है, खासकर आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही फेमिनिज्म हो गया बेंचोर। वरना कायदे में तो आपसे आप अपनी मम्मी को देखिए, आप मेरी मम्मी को देखिए, उनका काम ही ये था कि अपने पति को सपोर्ट करना। ये तो अब आगे कुछ एलिमनी, तलाक बेंचोर, अब ड्रामे आ गए ये। पहले चीज़ें और थी, अब तो सबको इंडिपेंडेंट बनना है, सबको पैसे बनाने हैं, सबको क्लब जाना है, पार्टी करनी है, दारू पीनी है। ये तो अब आगे ज़माने पहले कहा था, सपोर्टिव होना पड़ा जरूरी है। तो वे भाभी ने कभी नहीं कहा आपके स्टेरॉइड यूज करते हो तो इसका कुछ साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ, उन्हें डर लगता हो इस बारे में? नहीं, कैसे कहेगी, मतलब ये जब जो काम है तो ये तो मेरा काम ही है। अब तो मुझसे बोलो सुबह मैं तो मंगल में चिकन क्यों खाते हो, क्यों भाई क्यों? देखो मंगल में चिकन में इसलिए खाता हूँ, मटन इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे वेडनेसडे में लेग्स करनी है। अब हनुमान जी नहीं आएंगे पर्सनली बोला चल तेरी लेग में लगवा दूंगा कल, वो तो मुझे ही उठानी है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे काम ये मेरे हिस्से में डाल रखा है, तो वो मेरे काम का पार्ट है, इसलिए मैं उसको करता हूँ। और अच्छा क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, एक्स का नहीं हाँ मतलब एक्स अब, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था कि एक्स अब देखती होगी तो क्या सोचती होगी, क्या चलता होगा दिमाग में? देखो यार, जब मैं उससे लास्ट टाइम मिलकर आया था ना, तो जब मैं उसके पास से आ रहा था, मैंने कैब में बैठ के उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और मैंने उसको एक बात बोली थी कि मैंने कहा तू पछताएगी जरूर। क्या मैं वहां से आ गया। और अभी मैंने एक पीछे बादशाह का एक रील वायरल हो रही है, उसमें लाइन ऐसे है कि मेरे साथ क्या थी, मेरे बाद क्या हुई, देख मेरे बिना तेरी औकात क्या हुई। एक रिश्ता एकदम से खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। नहीं भाई, खत्म जगह पे कर दिया था, एक ही बार में कर दिया? बिल्कुल कर दिया था, क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड सामने खड़ा था। अरे फिल्मी हो गया कहानी क्या है? वो उससे मिलने आया था। थोड़ा एक्सप्रेस करो कि हम भी इमेजिन कर सके कि मतलब ऐसा क्या एक्चुअली क्या था? हमारा, मुझे पता था उसकी शादी होने वाली है, और मुझे ये भी पता था लड़का देख लिया गया है। ठीक। मैं उससे मिलने गया था लास्ट मीटिंग, मैंने कहा एक बार मिलते हैं चलो। तो ऊपर तो कैफेटेरिया में हम बैठे हैं दोनों, अच्छा ठीक है, और नीचे उसका हस्बैंड खड़ा है। और बातें क्या हो रही है? कुछ ही यार वही पुरानी बातें होती हैं, वही भी कहना, मैंने देख कुछ हो जाए तो कर ले कुछ। मतलब आप रो रहे थे उस टाइम पे या नहीं यार, रोया एफर्ट लगा रहे? एफर्ट में कोशिश कर रहा था चीजें सुधर जाए। रोया मैं बहुत ही कम हूँ अपनी लाइफ में, मुझे रोना जल्दी से आता नहीं है। और 2-4 बार किसी के सामने रोया भी होऊंगा तो आप मेरी मम्मी से पूछ लो, उन्हें भी नहीं पता मैं लास्ट टाइम कब रोया था। पापा से पूछ लो। मैं भी भाई सेम, मैं भी रोया नहीं कभी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए रो रहा है तो फिर उससे बदनसीब लड़की कोई नहीं। तो बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी, लड़के का रोना किसी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। और वो मैं रोया था उसके एक बार, तो मैं रोया था। बॉडी बिल्डर दूसरे आदमियों से या फिर दूसरी पब्लिक से या फिर आम जनता से कैसा अलग होता है? सैटरडे आज, हाँ ये सैटरडे जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर होगा वो आपको जिम में मिलेगा। आप आधे घंटे बाद देख लेना, 500 गाड़ियां तो कम से कम यहाँ से वहां तक रोडों के किनारे, सब में दारू। आप सीपी में चले जाओ, टोटल दारू, टोटल लीचड़ कीचड़, सब कुछ चल रहा हो। लेकिन एक बॉडी बिल्डर को पता है उसे करना क्या है, कहाँ पहुंचना है, कैसे करना है, इसलिए वो डिफरेंट हो जाता है। हर चीज़ का समय होता है, चीज़ों को समय देना आता है, और रेस्पेक्ट करनी सीख जाता है वो हर अच्छी चीज़ की, इसलिए वो अलग हो जाता है। रिश्तों की वैल्यू पता लग जाती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वजन उठाना नहीं है भाई, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनली, जो तूने पूछा था अभी, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अपने आप से ज़्यादा बात करने लगता है। मैं सच बताऊं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 4-5 घंटे सुबह शाम जिम में रहता हूं, मतलब 6 घंटे की नींद लगा लो आप, और 8 घंटे जिम में होगा, 9 घंटे लगा लो। उसमें बाकी टाइम जब भी मैं होता हूं, मैं नहाता हूं तो अपने आप से बात करता रहता हूं। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है मुझसे समझदार इंसान मुझे कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने बारे में अच्छा बुरा जो भी मैंने जीवन में करा है सब मुझे पता है। और आपको पता है ये एक तरीका का मेडिटेशन होता है? बिल्कुल होता है, मैं इसमें बहुत बड़ा बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कभी गलत राय नहीं दूंगा, समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आप फ्री हो तो अपने आप से बात करो। लगा है आपको कि चीज़ें माइंड में चल रही हैं और इतनी डीप चली गई है, इतना कन्वर्सेशन डीप चला गया है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिला? सॉल्यूशन नहीं था, सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि उससे ऐसा लगता है कि भाई अब इस चीज़ से निकलना, मतलब इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी, ये करा, अब परेशानी हो जाएगी। इसका मैं देखो बताता हूँ। जब मेरा जिम ओपन हो रहा था तो मेरा लोन सैंक्शन होने में लगभग 4-5 दिन का डिले था, सरकारी काम में होता है।
तो मशीन वाले का फ़ोन आता है, बोला शुभम भाई कुछ एडवांस दे दो यार, मशीन आनी है। मैंने कहा भाई कम से कम पता कितने देने हैं? बोला कम से कम 2 लाख तो दे ही दो। तो मैं किससे मांगता हूँ? अब भाई 11,000 यही होते हैं जो भी कहने सुनने वाले होते हैं। हमारे रिश्तेदार थे, हमने उनसे बोला, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए। भाई यकीन नहीं मानना, 9 महीने के 28,000 रुपये भैंचो पता नहीं किस हिसाब से इंटरेस्ट लिया था रिश्तेदार ने मेरे, और बहुत सगा रिश्तेदार। और मैं कोई ऐसा उठाई गिरा रोड साइड रोमियो नहीं हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जिम खोलने वाला था, अच्छे खासे थोड़ा बहुत तो मैंने जीवन में कराई था। उस रिश्तेदार ने मुझे 2 लाख रुपये, क्या इंटरेस्ट रेट बैठेगा 28,000 रुपये का 9 महीने में? ऐसे रिश्तेदार हैं। तो चीजें सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है कई बार, तो इसलिए मेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है। भाई आने वाले 5-10 साल में बॉडी बिल्डिंग का क्या हाल होने वाला है, अच्छे वे में या? बॉडी बिल्डिंग देखो अच्छे वे में तो हमारे इंडिया की जैसी सिचुएशन है मुझे लगता नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कम्पीट किया था पिछले लास्ट ईयर देहरादून में, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अलग तरीके से हो गई हैं। धंधा बना लिया भाई, बहुत महंगी फीस लेते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है क्या करा रहे हैं। मतलब चीज़ें छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े नाम भी हैं। बहुत बड़े कोच साहब हैं दिल्ली के, ठीक है, उनका एक शिष्य मेरे पास एक्सेस करता है। अब तो खैर उनकी वो साइकिल चला रहे थे, नाम बता दूंगा यकीन भी नहीं करोगे, बताएंगे नहीं, काफ़ी बड़ा नाम है भाई साहब। वो लड़का 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहा। अच्छा। उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो गए थे। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। अनावर आती है, आपकी अनावर स्टेरॉइड्स होता है, लेके 2500 से और 3,000 तक की 6,000 रुपये के अनावर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन आते हैं 2500, 3,000, 2,600, 5,000 रुपये पैसा बना रहे हैं ब्रूटली, किसी से कोई मतलब नहीं है। खुद की चीज़ गर्म हो रही है हमारे वहाँ लोकल में है, इसकी बात आई तो ट्रेनर साहब ऐसे हैं, उनको पता है इंजेक्शन का नाम याद कैसे हैं? ये जान वाला ये साइज वाला तो मेरे को ना डाइजेशन का इशू हो रहा था बाहर खाने की वजह से। शूट पे था तो मैदा चल रहा था बहुत दिनों से। तो मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में गया दिखाने, तो मैंने मैम से कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो कह रहे वजन कम करो अपना। मैंने कहा मैम मेरा वजन ठीक है, जिम भी जाता हूँ। जहाँ मैंने जिम का नाम लिया भाई उन्होंने तो मेरे को इतना उतार दिया। अच्छा, एक चीज जिम जाते तो डिब्बा लेते होगे। इससे रिलेट करता हूँ मैं, जब भी कोई जिम वाला किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसके चाहे साले का पेशाब न उतर रहा हो, बोला तो जिम जा रहा है इसलिए नहीं उतर रहा। ये पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गए, क्यों ये बन गए। अरे भाई जो चीज़ बीमारी है उसको सोल्यूशन करना, तो क्यों उस जिम के पीछे पड़ी हुई है? और एक के साथ नहीं है। अभी पीछे एक मैं बात बता रहा हूँ, 15-20 दिन पहली बात है, एक लड़का जिम में आता है, उसे ना गैस्ट्रिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब हाँ, गैस कुछ भी खाए, गैस कैसे भी कर, कुछ भी करे। उसने मुझसे पूछा, बोला भैया को दिक्कत हो रही है। मैंने उसे टैबलेट बताई। मैंने कहा तेरी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर के पास चला गया साहब, डॉक्टर ने उसको पूछा, बताया। डॉक्टर ने तो सीधे रेस्पॉन्स, जिम जाते हो ना, ये खाते हो ना, सब। लास्ट में एक होती है कोडी, सुना हो तुमने? उसकी कोडी गिर गई थी। अच्छा, वो भी वॉलीबॉल खेलते हुए वो नाप चढ़ जाती है। हाँ, जो भी होता है वो निकल जाती है। हाँ, तो इसलिए उसके पेट में दिक्कत थी। अभी जिम का माहौल कैसा रहता है? मेरे जिम का तो देखो बहुत बढ़िया माहौल रहता है, ठीक है। अभी ये जैसे पीक टाइम चल रहा है, 6-6:30 बज रहा हूँ, आप जाकर देखो दबा के वेट उठ रहा हूँ। और मैं बड़ी प्राउडली फील करता हूँ कि जितना वेट जिम में मेरे बच्चे मारते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी जिम में नहीं मारते होंगे। आप लेग में लगा लो, चेस्ट में लो, इसमें बिल्कुल 5-6 बिझाड़ तो ऐसे तैयार हो रखे हैं ना, टनाटन वाले। मजा आता है वर्कआउट करने में भी उनके साथ, और कराने में तो और ज्यादा मजा आता है। वीडियोस देखते रहते हो कि मैं पुश करता हूँ। अच्छा, नस कटा आशिकों के लिए और दिल टूटा आशिकों के लिए जिम कैसे साले जिम कैसे हेल्प? उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे कहते हैं 36,000 योनियों के बाद मिलता है 84 लाख योनि। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और एक योनि के पीछे अपना जीवन खराब करने के चले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, लाइफ का पार्ट है, ये भी होना था सब। मैं कहता हूँ 99% लव स्टोरी पूरी होती ही नहीं है, 1% ही होती है जिसकी होती है। तो तुम डोमिनेंसी में हो, क्यों इतने सीरियस हो रहे हो यार? माँ बाप ने प्यार करा, उनके लिए कुछ करो ना। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहता हूँ। हर चीज की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में जो भी काम होगा तुम उसको पहले करोगे। गर्लफ्रेंड से बात करना प्रायोरिटी लिस्ट में है, गर्लफ्रेंड से न्यूड मंगाना, न्यूड्स भेजना प्रायोरिटी लिस्ट में है, ठीक है। और जी मूवी देखने जाना प्रायोरिटी लिस्ट में है,
सेम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी जिम नहीं आता है, वरना जीवन में इतना बिजी कोई नहीं है कि अपने लिए 50-45 मिनट नहीं निकाल सकता। आजकल लोग शर्टलेस होके पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं रिएक्शन रिकॉर्ड करने। हाँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, और उनकी बॉडी बहुत खुद चुप तो भाई, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। फिर से हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ ले जाना चाह रहे हो। देखो, पूछो। मैंने कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल या रील्स पे देखा है कि लोग शर्टलेस होके पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? अच्छा, पहले मैं इसका बहुत सही तरीके से आंसर देता हूँ। देखो, जब तुम कुछ ऐसा काम करोगे जो बाकी पब्लिक नहीं कर रही है, पब्लिक तुम्हें देखेगी, चाहे वो चूतिया ही क्यों ना हो। और दूसरा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर बाय गॉड मुझे किस दिन कोई मिल गया ना ऐसा, चाहे साला वो तिहाड़ जेल में क्यों ना हो, कसम से घुटने फेरूंगा उस पर नीचे गिरा के। बहुत चीप लगता है यार, स्क्रिप्टेड होता है लड़कियां, हाँ बहुत चीप लगता है लिटरली। उससे चीप चीज में उनकी रील देख के मुझे शर्म आती है कि मैंने क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। लड़कियां बॉडी बिल्डर से क्यों अट्रैक्ट होती हैं? लड़कियां बॉडी जिम वालों से कहो, ऐसे बॉडी बिल्डर से अट्रैक्ट नहीं होती हैं लड़कियां कभी। मैं इस सिचुएशन में हूँ, करने मुझसे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी। छोटा है। नहीं छोटा नहीं है, बड़ा बहुत है। मतलब ऐसे बड़ा बहुत है। जिम वालों से देखो तो यार थोड़ी सी ना, जो आदमी अपने शरीर पर मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो सीधी सी बात है हटका तो लगेगा। और लड़कियों को क्या चाहिए? जो हटके हो, जो हटके ना पसंद आता है। और बॉडी बिल्डर से हमेशा वही लड़की इंप्रेस होती है जो लड़की समझदार होती है। कभी भी छपरी, निब्बी, गंवार लड़कियां कभी बॉडी बिल्डर के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक समझदार लड़की को पता होता है कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए इस इंसान ने क्या क्या कैसे कैसे करा है। जब एक बॉडी बिल्डर वर्कआउट कर रहा होता है तो अगर डिस्ट्रैक्शन आता है सामने, रजत दलाल के पीछे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लड़का उसके कैमरे से बाहर निकल गया था। हाँ। मैं रजत दलाल की गलती उसमें मानता ही नहीं। अच्छा, भाई अगला आदमी ने 250-300 किलो रोड बारबेल में डाला हुआ है? और चल बाई चांस वो गलती से निकल भी गया, उसका जो भी एक्सप्रेशन उसने मारा वारा तो नहीं, फालतू में सोशल मीडिया वाले लोग उससे इट्स रॉन्ग। अब भाई तुम सिचुएशन समझो ना उसकी। 200 किलो का स्क्वाड बिना पागलपन के नहीं लग सकता। तुम्हें यहां से अपने स्वीज हटाने पड़ेंगे, गालियां जो भी अच्छा बुरा आता हो तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुमसे उठ पाएगा। और सेंसिबल बन के ही नहीं हो पाएगा जिंदगी में। अभी रिसेंटली केस हुआ बेंगलोर वगैरह का, और सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कि लोग मीम्स बना रहे हैं कि अभी दूसरा केस भी ब्रेन ट्यूमर वाला हुआ था जिसमें उसकी वाइफ ने सपोर्ट किया था। आपका नज़रिया क्या है कि इंसान को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, इसमें वैसे तो सबकी पर्सनल चॉइस होती है अपनी, किसी को करनी है किसी को नहीं करनी। लेकिन बात अगर मेरी आती है तो जो मेरी वाइफ है, अगर मेरी लाइफ में ये ना आती तो मैं शादी ना करता। तो मेरी तरफ से तो शॉर्ट आउट था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेटल था, ठीक था, मुझे पता था। लेकिन जो एफर्ट इस लड़की ने करे, तो मुझे ऐसा लगा जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसलिए से शादी कर ली। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं बिल्कुल तेरे साथ था, मैं जिंदगी में शादी नहीं करता। जब मैंने किसी जमाने में अपनी अरेंज मैरिज तोड़ी थी क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैंने छोटे भाई की ऑलमोस्ट शादी तय करा ही दी थी। वो तो भला हो, उसको उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी हो जाती तो मैं रणवा बैठा होता तुम्हारे सामने आज बिल्कुल चिल। तो मेरे हिसाब से तो अगर नहीं मन तो मत कर भाई। अपने आप को आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ देखते हो? मैं काफी आगे जाने वाला हूँ। किस फील्ड में? हर फील्ड में। अफर्मेशन पे बिलीव करते हो? हाँ, कुछ लाइफ में किया और कुछ हुआ कैसा? देखो होता क्या है, दरअसल हम हमेशा उम्मीद अच्छे की करते हैं, लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है हमें उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे इतना स्टेबल बना दिया है कि अगर कोई सामने सिचुएशन आ भी जाए ना, कि एकदम से कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए, तो मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ। लक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में से। कुछ रैपिड क्वेश्चन करता हूँ। इमोशनली ज़्यादा हो प्रैक्टिस ज़्यादा हो? प्रैक्टिकल। स्टेरॉइड या नेचुरल? स्टेरॉइड। रजत दलाल या फिर सिंगा? रजत दलाल या जाट है भाई। जाट भाई। अच्छा, दिल्ली या गुड़गांव? कुछ नहीं, हम रोआ। ठीक है। जाट या गुज्जर? जाट, पर गुजर भाई है। और ये अच्छा था। अच्छा, बियर्ड या क्लीन शेव? बियर्ड ऑलवेज, नो डाउट। नाइट लाइफ डे लाइफ? नाइट लाइफ। नाइट लाइफ। बीच या फिर माउंटेन्स? माउंटेन्स। डेडलिफ्ट या चेस्ट बेंच प्रेस? डेडलिफ्ट। स्क्वाट या डेडलिफ्ट? स्क्वाट्स। स्क्वाट या बेंच प्रेस? स्क्वाट्स।
गेनिंग या लीन? गेनिंग Always गेनिंग ऑलवेज गेनिंग मोड ऑन। बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ? 2019-20 रोस्ट टाइम मतलब वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ? जस्ट बिफोर 2019। ओके। कैसे एक्सप्लेन करोगे एक बॉडी बिल्डर माइंडसेट को? देखो, अगर बॉडी बिल्डर जैसा माइंडसेट किसी का हो गया ना, किसी भी इंसान का, अगर मैं कहूँ सबका माइंडसेट एक बॉडी बिल्डर जैसा हो गया, तो अपना देश, मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल में अमेरिका से आ गया। क्योंकि इसमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में वेट उठाना नहीं है, सुबह कितने बजे उठना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक बॉडी बिल्डर को हमेशा किचन में जाना ही पड़ता है, कपड़े खुद ही धुलने पड़ते हैं, चाहे घर में कितने भी सपोर्टिव खुद ही करना पड़ता है, बॉडी ट्रिम, बाल ट्रिम करने, कहते हैं ना हर चीज़ सुई की नाक पे चलती है। जो डिसिप्लिन, जो वहाँ पे कहते हैं बिल्कुल तेल की धार पे चलने वाला सीन है, उससे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किसी का नहीं हो सकता बॉडी बिल्डर। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी गेम, लेकिन बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं खेल सकते। पीछे अभी संजय दत्त की वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, एक सलमान खान की भी हो रही है कि आजकल के जो लड़के हैं ये लड़के बनना चाह ही नहीं रहे हैं। इन्हें तो भैंचो लड़कों वाले काम ही नहीं करने। मेकअप सीखना है, लिपस्टिक लगानी है, हील्स पहननी है, चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। वो वुमेनली छाती पे बाल वाला मर्द वाला सीन खत्म हो गया आजकल। शुभम गिल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं शुभम गिल कौन है, क्या है, तो ये आपका परिचय हो गया बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन आप अपने अंदर क्या फील करते हो, कौन है शुभम गिल, क्या है शुभम? तो खैर मैं अपने अंदर की बात नहीं कर रहा मैं अपने आप को जहाँ रख के उन सभी लड़कों की बात कर रहा हूँ, जो मतलब जिन्होंने, आप आशीर्वाद कह लो या अभिशाप कह लो, जिन्होंने एक इंसान का या मर्द का जन्म लिया है। कुछ ही समय होते हैं, कुछ ही टाइम आता है जब एक लड़के को कोई समझ पाता है। ठीक है, तुम भी इस स्टेज में हो, तुम्हारी अपनी फाइट्स हैं, तुम्हारी अपनी है, मेरी अपनी है। जो हमें समझने वाला, शायद मर्द को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिमाग में 50 चीजें हैं, दिल कहीं और चल रहा है, थॉट्स में कुछ और आ रहा है, लेकिन चेहरे पे स्माइल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, जिम्मेदारियां अलग हैं। लड़की है, ठीक है, नहीं पढ़ रही, कुछ भी हो रहा है, घर के कहीं ना कहीं शादी तो करा ही देंगे, फिर लड़के का क्या होगा? कोई नहीं पूछता क्या है, बस सीधा पूछते हैं कितने कमा रहा है, क्या करेगा। किसी ने पूछा आज तक? हमसे तो किसी ने पूछा नहीं भाई, किसी ने नहीं पूछा था क्या तू अपनी लाइफ से खुश है या नहीं। एक ने भी नहीं पूछा, कभी किसी ने नहीं पूछा आज तक। जिसे देखो बैंक जो सोशल सिंबल लेके आ जाता है, बोला भाई कितने कमा लिए, मौज आ रही थी तो यार ये हो रही है, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। कितने सारे डीमंस से लड़के, कितनी सारी चीज़ों को फेस करके, छोटे बड़े सेटबैक्स कमबैक्स को देख के वहाँ तक आदमी पहुँचा, फर्क नहीं पड़ता। तो इंसान को तो समझना भाई, आदमी को समझना। तो लोग बाग ये कहते हैं कि और तो कोई नहीं समझ पाया आज तक, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। औरतें तो होती भी है भाई साहब, उन्हें तो आप नाराज़ है तो 5000 की शॉपिंग करा दो, खुश, कहीं बाहर डिनर पे ले जाओ, उन्हें खुश होने के लिए चाहिए ही क्या। लेकिन आदमी को कोई नहीं समझ पाया आज तक। आदमी तो तभी समझता है जब दो भाई बैठे हो, एक गिलास तेरे हाथ में, एक गिलास मेरे हाथ में हो। कभी कभी कुछ ऐसा फील हुआ है कि कभी आप किसी से कह नहीं पाए? और मैं कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं भाई, रीजन? बस मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा, मुझे समझता ही नहीं है कोई किसी से कहना है क्यों। अगर आप किसी से कुछ कहोगे तो आप इस उम्मीद में कहोगे ना कि वो सोल्यूशन देगा उस चीज़ का, मुझे कुछ अच्छी राय देगा, और हमें पता है हमें कोई राय दे ही नहीं सकता है, जो बताएगा अपना ही ज्ञान दे देगा। तो इसलिए किसी से कुछ ना कहो, जो भी है अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और उसमें जो भी तुम्हें समय मिलता है अपने आप को खुश करने का, खुश हो जाओ। वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं कभी कभी कहता हूँ चल मिल लेते हैं, कभी मौका लगा तो एक रात को उनके पास आ गए, पुरानी बातें कर ली, कभी कहीं मिल गया, तो वही है छोटे मोटे वो है, बाकी तो चल ही रहा है जीवन। खुश होना बहुत बड़ा टास्क है यार, आदमी का खुश होना, नहीं हो आदमी कभी खुश नहीं होता। तो शुभम गिल अंदर से खुश है? खुश तो मैं हूँ वैसे, पर हाँ थोड़ा सा है कुछ चीज़ें जो और बेहतर हो सकती थी और हो जाएंगी। कहाँ मिस हो रही है जी? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना वही वाली बात है, आदमी को समझ नहीं पाता, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है उन चीज़ों की जो उम्मीद करते हैं भारी पब्लिक में घर वाले करें। बाकी तो सब ठीक है। अगर किसी बंदे को कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि वो उसे समझ सकता है,
उसे बंदा नहीं मिल पाता ना, चक्कर दिक्कत तो सारी यही है। अगर तुम्हें वो बंदा मिल जाए जो तुम्हें समझेगा, तो फिर जीवन का फिर अर्थ ही क्या बचेगा, फिर तो सब कुछ मिल गया तुम्हें। कि हम जब तक लोगों की लाइफ में रहते हैं उन्हें हमारी वैल्यू पता नहीं होती, जिस दिन हम चले जाते हैं फिर हमारे जैसा ढूंढते हैं, हमारे जैसा नहीं मिलता, तब उन्हें पता चलती है वो क्या चीज़ थी। और हमें क्या, हम लड़कों को तो सिखाया जाता है बी स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है, करना नहीं, तो उस चीज़ से हम इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं कि भाई एक्सप्रेस करना तो भूल ही जाते हैं। बस हर समय एक चीज़ रहती है कि अपने आप को प्रूव करना है कि भाई मैं तो अब ये कर सकता हूँ। कभी तुम भी देखना, मैं तो किसी लड़के से बात करोगे हमेशा वो तो पैसे की बात करेगा या पावर की बात करेगा या कुछ ऐसी रेज वाली बात करेगा, कभी सॉफ्ट बातें नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसकी सॉफ्टनेस की कोई कदर नहीं करता, उसके प्यार की किसी कदर नहीं है, वो अंदर से क्या फील करता है, क्या वो बोलना नहीं, सबको जो पावर जो बस हाथ देकर निकाल दो बाहर। इसलिए हमेशा लड़के जो पावर के पीछे भागते हैं। आदमी को जब पता लग जाता है कि मुझे खुद को प्रूव करना है लाइफ में आज, तो फिर भाई कुछ नहीं दिखता, फिर तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल दिखता है। और इंसान का जन्म लिया है, खासकर मर्द का, तो काम भी सब करो और कुछ भी कांड छोड़ो मत अपने जीवन में जो तुमने कल को रिग्रेट हो कि भी मैंने ये नहीं किया। जब भी खुश रहने का मौका मिले तो खुश रहो। सोसाइटी, सराउंडिंग, ये सब सारी जिंदगी कर बातें बनाते हैं, इनकी नहीं बारे में सोचो।